यह मधुमक्खी बेहद आलसी थी। वह पहले ही 20 साल का हो गया था, लेकिन अब तक उसे छत्ता बनाना नहीं आता था। हर दिन वह सिर्फ खाता पीता और खेलता रहता था। एक दिन जब वह चोरी छिपे शहद खा रहा था, तभी कप्तान अचानक वहाँ से गुजर गए। डर के मारे टॉम ने तुरंत खड़े होकर सलामी दी, लेकिन शहद उसके सिर पर चिपक गया। कप्तान गुस्से में भड़क उठे और टॉम को कड़क हिदायत दी। फिर उन्होंने आदेश दिया, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम सभी छतें ठीक कर दो। इतना कहकर कप्तान पूरे झुंड को पराग लेने के लिए ले गए। टॉम घबरा गया। उसने हाथ हिला हिलाकर शहद गिराने की कोशिश की, लेकिन तभी कप्तान लौट आए। शहद सीधे कप्तान के चेहरे पर लग गया। भयभीत टॉम दौड़कर पहुंचने लगा, लेकिन जितना पहुंचता गया उतना शहद और फैलता गया। कप्तान का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने टॉम को धक्का दिया और फिर मुट्ठी भर पराग लेकर शहद पर डाला। धीरे धीरे एक हल्की थपथपाहट से शहद पूरी तरह साफ हो गया। टॉम चकित रह गया। उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं अपने हाथों पर पराग लगाऊं तो क्या मैं आसानी से छत्ता बना सकता हूँ। उसने तुरंत कोशिश की, लेकिन शहद बहुत नरम और कमजोर था। वह चाहे जितना भी करे उसका आकार नहीं बन पा रहा था। फिर उसने अचानक देखा कि उसके पंखों से उठने वाली हवा शहद का रंग बदल रही थी और उसे कठोर बना रही थी। खुशी से टॉम ने जोर जोर से पंख फड़फड़ाए। शहद जम गया और उसने टहनी से उसका आकार ठीक किया। कुछ ही देर में उसके सामने एक सुंदर छत्ता तैयार हो गया। टॉम बहुत खुश हुआ। ये पहला छत्ता था जो उसने अपने हाथों से बनाया था। उसने पूरे जोश से काम किया। दोपहर तक उसने एक विशाल छत्ता तैयार कर लिया। जब कप्तान और पूरा झुंड लौटे, टॉम थकर गिरे पड़े थे, लेकिन उनके सामने विशाल छत्ता देखकर कप्तान स्तब्ध रह गए। पूरे झुंड ने मिलकर भी इतना भव्य छत्ता कभी नहीं बनाया था। उस दिन से टॉम को सभी छतें बनाने और उनकी देखभाल करने वाला मुख्य वास्तुकार नियुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी हनी खाया है? अगर खाया है तो कमेंट में यस लिखो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।